हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने परसेंटेज के अब तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस भी आज देखते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट टेक पार्ट एंड विनर गोट 60% ऑफ टोटल वोट्स एंड वन बाई 4800 वोट्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। एक इलेक्शन हुआ जिसमें दो कैंडिडेट थे, 20% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। अगर मान लीजिए टोटल वोटर्स कितने थे 100, जिसमें से 20% ने पार्ट नहीं लिया यानी हिस्सा नहीं लिया, तो कितने हुए टोटल वोटर्स? ये हो गए आपके टोटल वोटर्स, जिसमें से 20% ने पार्ट नहीं लिया यानी टोटल 80 लोगों ने वोट दिया। एंड विनर गोट 60% ऑफ टोटल वोट्स एंड वन बाई 4800। विनर को कितना मिला? 60%। इस 80 का 60% कितना हो जाएगा? 48। तो जो लूजर है ये विनर हो गया, तो लूजर को कितना मिलेगा? 32। कितना एक्स्ट्रा हुआ? वो विनर जो है 60% टोटल वोट्स और वन बाई 4800 वोट्स, और वो 4800 वोट से जीत जाता है। यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 16। और 16 की वैल्यू क्या है? 4800। तो 1 = 300। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यानी टोटल वोटर्स कितने? 100। तो 100 × 300 दैट इज 30,000। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी 10% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट टेक पार्ट, 100 by 9% casted votes declared invalid, and winner got 60% of total valid votes and won by 6400 votes. Find total number of voters. एक इलेक्शन है जिसमें दो पर्सन ए एंड बी ने पार्टिसिपेट किया है। 10% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट टेक पार्ट, यानी अगर 100 टोटल है जिसमें से 10% ने हिस्सा नहीं लिया है, 10% यानी 10 लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, तो कितने रिमेनिंग कितने हुए? 90 लोगों ने हिस्सा लिया है। 100 by 9% कास्टेड वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 100 by 9% क्या होता है आपका? 100 by 9 into 1 by 100 क्या हो जाएगा आपका? 1 by 9। तो 1 by 9 कास्टेड वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 90 का 1 by 9 यानी कि क्या हो जाएगा? 10। तो 90 माइनस 10, क्योंकि 10 वोट जो है इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने? 80 वोटर्स बचे हुए। एंड विनर गोट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स एंड वन बाई 6400 वोट्स, यानी टोटल वैलिड वोट ये हो गया आपका टोटल वैलिड वोट हो गया। अब इसका 60% विनर को मिला। जैसे मान लिया मैंने विनर अगर ये है, तो ए को कितना मिला? इसका 60% 48, तो बी को कितना मिला होगा? 32। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 16। और 6400 से विनर जीता, यानी 16 की वैल्यू क्या है? 6400। तो 1 की वैल्यू 400। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? 100। तो 100 × 400 क्या हो जाएगा? 40,000। सो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन रहा दो कैंडिडेट के बीच, ए और बी, 30% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट वोट, 30% ने वोट नहीं दिया, एंड 1600 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 1600 वोट्स क्या हुए? इनवैलिड हुए। द विनर ए गोट 4800 वोट्स, विनर को 4800 वोट्स मोर अधिक मिले, किससे? उसके ओपोनेंट यानी बी से। दस ही सिक्योर्ड 51% ऑफ वोट्स, इसलिए उसको 51% उसका वोट हुआ है ऑफ टोटल वोटर्स का 51% वोट उसको मिला है। परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑफ बी आउट ऑफ टोटल वोटर्स इन द लिस्ट, यानी बी को कितना परसेंट वोट मिला है टोटल वोटर्स में से। देखिए, सबसे पहले हमने टोटल वोट्स मान लिया 100x मान लिया, ओके। अब इसमें क्या हुआ है? 30% जो है वो जिसने इसने वोट नहीं दिया, 30% ने पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर वोट नहीं दिया, तो टोटल लोग कितने लोगों ने वोट दिया है?
70x, मतलब 70% 70x। अब इसमें से क्या बोल रहा है, 1600 वोट्स जो क्या हुआ है, डिक्लेयर इनवैलिड। तो वैलिड वोट्स क्या हो जाएंगे, 70x माइनस 1600, ये आपके क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट्स। ठीक है। द विनर ए कोट 4800 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट, thus he secured 51% of votes of total voters on the voter list। जो विनर है यानी ए को कितना मिला है, 51% टोटल वोट्स का, यानी 100x का 51% दैट इज 51x। तो बी को कितना मिला होगा, और उसे 4800 वोट्स ज़्यादा मिला है, तो बी को कितना मिला होगा, 51x माइनस 4800। ओके, ये जो है इन दोनों की वैल्यू इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, 102x माइनस 4800, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 70x माइनस 1600। तो 32x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3200, x इक्वल टू 100। तो टोटल वोट्स क्या हो जाएंगे, 10,000। बी को कितना मिला होगा, 51x, यानी कि 5100 माइनस 4800, तो बी को कितना मिला है, 300। तो 300 10,000 का कितना परसेंट है, 300 10,000 का कितना परसेंट है, इट इज 3%। ओके, अब इसको एक और मेथड से हम देखते हैं। इसको सिंपल एक चीज आप याद रख सकते हो, विनर प्लस लूजर प्लस इनवैलिड प्लस डिड नॉट वोट इज इक्वल टू 100। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। विनर को कितना मिला, 51%, लूजर को कितना मिला, 51% माइनस 4800, इनवैलिड कितने हैं, 1600, और डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 30%, इज इक्वल टू 100%। तो 51%, 102%, 102% और ये 30%, कितना हो जाएगा, 132%। 132% में से 100% घटा दिए, कितना हो जाएगा, 32%। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 4800 प्लस 1600 दैट इज 3200, माइनस 3200 जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3200, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। तो 100% अगेन क्या हो जाएगा आपका, 10,000। तो बी को कितना मिला, 51% माइनस 4800, यानी कि 5100 माइनस 4800 दैट इज 300। तो 300 इसका कितना परसेंट हो गया, 3%। ओके, सो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। रोहित डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 21% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन एफडी। ऑन द डे ऑफ हिज इन्वेस्टिंग ही चेंजेस हिज माइंड। रोहित ने डिसाइड किया था अपने इन्वेस्टमेंट का जो 21% है वो क्या करेगा, अपने मंथली सैलरी का 21% इन्वेस्ट करेगा एफडी में, यानी फिक्स डिपॉजिट में। ऑन द डे ऑफ हिज इन्वेस्टिंग, जब उसका इन्वेस्ट करने का दिन आया तो क्या किया उसने, ही चेंजेस हिज माइंड, उसने अपना माइंड चेंज कर लिया एंड इन्वेस्ट 88,127 रुपीज, इतना रुपीज इन्वेस्ट किया, विच वॉज 14% लेस देन वाट ही डिसाइडेड ईयरलियर, जो कि उसने पहले जितना डिसाइड किया था उससे 14% लेस है। फाइंड हिज मंथली सैलरी, तो उसकी मंथली सैलरी क्या होगी। तो सबसे पहले मान लीजिए उसने उसके मंथली सैलरी क्या हो गई है, 100x है। अगर उसने 21% डिसाइड किया था देने के लिए, तो 21% 21x, लेकिन वो क्या किया, उसने इन्वेस्टमेंट वाले दिन कितना इन्वेस्ट किया, 8,127 किया, जो कि 14% लेस था, यानी पहले 21x अगर डिसाइड किया था उससे 14% लेस। 14% लेस क्या हो जाएगा आपका, 86/100, ये किसके इक्वल है, 8,127 के। ओके,
बेसिकली इसको इस तरह से सॉल्व करना है बहुत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 43 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से ये हो जाएगा 43, 2 से ये हो जाएगा 50। 43 से इसको डिवाइड करके देखिए 43 1 43 8 38 382 382 43 8 189 एंड 9 189 टाइम्स में जाएगा। फिर 21 से कितने बार में जाएगा 9 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 50 इंटू 9 दैट इज 450। ओके, तो इसकी मंथली सैलरी क्या हो जाएगी 100 इंटू 450 दैट इज 45,000। ओके, सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन को। x सैलरी इज 20% मोर देन y सैलरी। x की सैलरी 20% मोर है y की सैलरी से, एंड z सैलरी इज 16/3% मोर देन x सैलरी। z की सैलरी x की सैलरी से 16/3% मोर है। 30% ऑफ y सैलरी, 30% y की सैलरी का 30% 1% ऑफ 28/7 ऑफ z सैलरी। z की सैलरी का 28/7 यानी 2/7 कितना परसेंट होगा, देखते कितना क्या होगा। x y, x की सैलरी 20% मोर है, 20% इक्वल टू 1/5 यानी y अगर 5 है तो x क्या हो जाएगा 6, एंड z सैलरी इज 16/3% मोर देन x सैलरी। z की सैलरी 16/3% मोर है यानी कि 16/3% क्या होता है 1/6, तो 6 पे 1 अधिक यानी 7। 30% ऑफ y सैलरी, y की सैलरी का 30%, अगर मैंने इस सबको x मान लिया तो 5x y की सैलरी का 30% मतलब 3/10 इज वॉट परसेंट, कितना परसेंट होगा 28/7% ऑफ जेड सैलरी। जेड की सैलरी का 28/7 यानी 2/7 इंटू 100 कितना परसेंट होगा, क्या हो जाएगा 5 से 2, 7 से 7 कैंसिल, पर क्या होगा आपका 3x/2 इंटू 1/2 इंटू 100 क्या होगा आपका 3x/4 इंटू 100, 4 से ये 25, तो x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 75%। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं इस क्वेश्चन को। वेन डायग्राम बेसिकली होता क्या है, जैसे आपको कुछ पोर्शंस ए में मिलेंगे। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये बी का है, ये वाला जो पूरा गोल दिख रहा है ये बी का है, ये वाला जो पूरा सर्कल दिख रहा है वो ए का है, और यहाँ जो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसमें जो आपको एलिमेंट्स दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। तो इस वेन डायग्राम की मदद से हम इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इन ए क्लास 50% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। मैथ में कितने पास हुए 50%, इंग्लिश में 55% एंड 50% इन बोथ, 15% दोनों में पास हुए, यानी कि मैथ में 50% पास हुए, यहाँ पर भी मैथ का 15%, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैथ में कितने पास हुए, तो क्या हो जाएगा 50 में से इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 35%। और अगर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए पूछा गया तो क्या हो जाएगा 55 माइनस 15 दैट इज 40%। तो
एंड 60 फेल इन बोथ सब्जेक्ट। 60 दोनों सब्जेक्ट में फेल है, यानी टोटल दोनों सब्जेक्ट में पास कितने 15%, टोटल पास कितने हुए 35, 15, 50 प्लस 40। टोटल पास अगर पूछा जाए कि कितने टोटल स्टूडेंट पास हुए तो कितने हो जाएंगे 35%, 15%, 40%। 35 प्लस 15 प्लस 40 90%। 90% पास हुए यानी 10% फेल। तो 10% फेल है और 10% की वैल्यू क्या दी हुई है 60। तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे आपके 600। तो टोटल स्टूडेंट क्या हो गए 600 पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, दो सब्जेक्ट में भी हो सकता है, यानी इसमें मैथ में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, दोनों सब्जेक्ट में। यानी टोटल कितने पास हो जा सकते हैं 90%। 90% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 540। पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक ही सब्जेक्ट में पास, यानी जो दोनों में है उसको हम नहीं लेंगे, यानी केवल एक सब्जेक्ट में, यानी इसमें 35%, मैथ में सिर्फ जो पास हो रहे हैं और जो सिर्फ इंग्लिश में पास हो रहे 40%, तो क्या हो जाएगा 75%, यानी कि 3/4। 600 का 3/4 कितना हो जाएगा 450। अब देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है आपका फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट। फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, अगर मैथ में फेल होता है यानी इंग्लिश में पास हुआ होगा, और अगर इंग्लिश में फेल होता है तो मैथ में पास हुआ होगा। यानी किसी एक सब्जेक्ट में फेल होना मतलब किसी एक सब्जेक्ट में पास होना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा पास इन ओनली वन सब्जेक्ट। केवल वन सब्जेक्ट पास होने वाले कितने हैं 450। ये भी क्या हो जाएगा आपका 450। ओके, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।